दोस्तों हम आज आपको बताने वाला हूँ अलंकार बिना ट्रिक बिना रटे हुए बहुत ही आसानी के साथ आपको बताने वाला हूँ। एक 20 सेकंड नहीं लगेगा आपको। नैनो सेकंड में आप आंसर ला सकते हैं। केवल आप बने रहिए हमारे साथ 5 से 10 मिनट। तो देखिए, आपका बात किसकी होती है? अलंकार की। तो देखिए अलंकार जो शब्द है इसको हम संधि विच्छेद करते हैं इसका अर्थ के लिए। तो देखिए आलम धन कार, यहाँ पर आलम का अर्थ यह होता है कि आभूषण। तो देखिए, जिस प्रकार से किसी भी स्त्री को हम उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए उसको आभूषण से सजावट करते हैं, उसको उसी प्रकार से हमारे हिंदी में भी काव्य को या किसी भी शब्द को बढ़ाने के लिए मेरे दोस्त हम अलंकार के उपयोग करते हैं। तो बस हमारा यही अर्थ है कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। देखिए, बहुत ही आसानी के साथ इसको आप एक नज़र से देख सकते हैं। चलते हैं, आपके अलंकार की बात होती है तो देखिए मुख्य रूप से अलंकार जो होता है आपका कितने भेद में डिवाइड होता है। तो देखिए आपका मुख्यतः ये दो भेद में डिवाइड होता है। आपका एक अर्थालंकार होता है, एक आपका शब्द अलंकार होता है। और देखिए अर्थालंकार जो होता है जिसके कोई भी आपका वाक्य है जिसका आप अर्थ के अनुसार उसको अलंकार पहचान लेते हैं, उसी को हम अर्थालंकार कहते हैं। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं? हम कोई भी आपका काव्य हो तो उसको हम शब्द के अनुसार उसको हम पहचान गए, उसी को हम अलंकार कहते हैं। और शब्द के अनुसार पहचाना हम शब्द अलंकार कहते हैं। देखिए यही आपका आंसर छिपा हुआ है। क्या? अर्थ को अनुसार बताना हम अर्थालंकार कहते हैं और शब्द के अनुसार बताना हमें शब्द अलंकार कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग आपके अर्थालंकार को। और हम बता दें आपके और भी अलंकार के एक होता है आपका भेद, जो आपका उभय अलंकार होता है। तो देखिए इसको भी एक नोट कर लेना। कभी कभी पूछ लेता है कि अलंकार कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, लेकिन मुख्यतः पूछता है तो आपके 2 ही होते हैं। तो देखते हैं आपके हम कौन कौन से अलंकार पढ़ेंगे। तो देखिए अलंकार की बात होती है तो देखिए अलंकार को आपको बता ही दिए 2 ही प्रकार के होते हैं मुख्यतः, जिसमें से हम शब्द अलंकार में देखेंगे आपके अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और आपके अर्थ अलंकार में देखेंगे आपके उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, आपके उत्प्रेक्षा अलंकार और आपके अतिशयोक्ति अलंकार। और भी देखेंगे अलंकार जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामों में भी पूछे गए हैं। तो देखते हैं आपके। देखिए अर्थालंकार की बात होती है तो देखिए अर्थालंकार जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अर्थालंकार की बात हुई है तो देखिए अर्थालंकार में आपको बताया ही गया है। उपमा अलंकार को देखेंगे तो देखिए उपमा अलंकार, देखिए अर्थालंकार को हम बता ही दिए अर्थ के अनुसार पहचानना अर्थालंकार कहते हैं। और उपमा अलंकार उसे कहते हैं जब भी पंक्ति में योजक आपका आए माइनस ये जो आपका चिन्ह दिया है वह शब्द सासी से सारिस आए, तो वह आपका उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? जब भी कोई पंक्ति है जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो देखिए इसमें क्या आया? पंक्ति में आपका ये डैश आया ना, माइनस, जिसको योजक चिन्ह बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि हमारा क्या है, उपमा अलंकार है। या सा सी से सारी शायद, तो देखिए इसमें सा भी आता है। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ आप पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा अलंकार है। और देखिए कर कमल सा कोमल है, इसमें भी देखिए आपका योजक चिन्ह आता है और सा भी आता है। तो हमारा क्या हुआ? आपका ये उपमा अलंकार हुआ। तो देखिए आप बहुत ही आसानी के साथ इसको समझ गए होंगे बिना ट्रिक बिना रटे हुए। तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्या था हमारा अर्थालंकार? रूपक अलंकार था। तो देखिए रूपक में क्या होता है, जब भी पंक्ति में केवल योजक चिन्ह ना आए और सासी से ना आए तो हमारा क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ हमारा जो पंक्ति है यहाँ तो आया है चिन्ह, तो लेकिन हमें यह भी ध्यान देना है कि सा सी न आए, तो देखिए वह भी हमारा रूपक अलंकार होगा। तो देखिए मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो देखिए इसमें भी आपका डैश जो है चिन्ह आया, लेकिन यह सासी से नहीं आया आपका। तो हमारा क्या हुआ? रूपक का अलंकार हुआ। हमारा कहने का तात्पर्य हमारा यह है, उपमा जो अलंकार होता है उसमें योजक चिन्ह आए और साथ सी सी
आपका रहे और रूपक अलंकार में ना रहे, लेकिन यहाँ है पर अनुशासी नहीं। तो हमारा देखिए बहुत ही आसानी के साथ हम पहचान सकते हैं रूपक अलंकार है। और देखिए एक और पंक्ति है आपका, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें भी देखिए डैश तो है आपका चिन्ह, लेकिन सासी से नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हुआ, रूपक अलंकार हुआ। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ आप इसको पहचान गए बिना ट्रिक के आप इसको याद कर लिए। केवल एक बार अपने माइंड में बनाइए। तो देखते हैं आपके नेक्स्ट अलंकार। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्या अलंकार है, अर्थालंकार का उत्प्रेक्ष अलंकार। देखिए उत्प्रेक्ष अलंकार जो होता है, इस पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो जानो आदि आता है, वह उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। क्या क्या आता है आपका, मनु जनु मनहु मानो जानो आदि शब्द आए, वह आपका क्या होगा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे कि ले चला साथ मैं तुझे कनक, जो भिक्षु को लेकर स्वर्ण। तो इसमें देखिए आपका ज्यों आया, देखिए जनु ज्यों मन हो, ये शब्द आपसे रिलेटेड, तो हम इसको पहचान जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ, क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आप इसको जरूर एक कॉपी पेन में नोट कीजिए, फिर आप कभी भी इसको न ट्रिक के न बिना रटे हुए इसको आप याद करे रहेंगे। और देखिए नेत्र मानो कमल, यह भी पंक्ति में क्या है, मानो, तो हमारा क्या हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। देखिए बहुत ही आप इसको बिना ट्रिक के आप याद कर सकते हैं। तो देखते हैं आपके नेक्स्ट अलंकार। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्या था, अर्थालंकार का चौथा, अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए यहाँ एक वर्णन बताया गया आपके, आगे नदी है और बड़ी ही अपार है, और घोड़ा कैसे उतरे उस पार, तो राणा ने जब तक सोचा तब तक चेतक का नाम था, घोड़ा उस पार था। तो देखिए यहाँ बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया, तो ऐसा आप पढ़ेंगे एक दो बार तो आसानी के साथ आप उसको पहचान सकते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। और अतिशयोक्ति अलंकार उससे कहते हैं जो बहुत ही शब्द को वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करे, वही हमारा क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो देखिए बहुत ही इसको आप बिना ट्रिक के द्वारा आप इसको जान गए हैं। तो देखते हैं आपके नेक्स्ट अलंकार। तो देखिए आपका एक और अलंकार होता है, मैं आपको बताया था एक और अलंकार देखेंगे आपका, मानवीकरण अलंकार। तो देखिए मानवीकरण अलंकार जो होता है आपका, जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए ये एक नया अलंकार जो काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जैसे कि यहाँ फूले हंसे कलियां मुस्कुराई। तो देखिए यहाँ कभी फूल हंसता है, नहीं हंसता, क्या कलियां मुस्कुराई है, नहीं हंसता, लेकिन यहाँ एक इंसान को प्रदर्शन करता है, फूले हंसे कलियां मुस्कुराई। देखिए कभी भी फूल नहीं हंसता, लेकिन फूल हंसे कलियां मुस्कुराई एक मानव का ये वर्णन करता है। तो वही हमारा एक जो है मानवीय अलंकार होता है। तो देखिए बहुत ही आप इसको आसानी के साथ इसको आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट अलंकार की ओर। तो देखिए नेक्स्ट अलंकार आपको देखेंगे शब्द अलंकार। देखिए हमारा अर्थ अलंकार जो अर्थ के अनुसार हम जान गए, अब यहाँ शब्द के अलंकार देखेंगे जो आपका अनुप्रास है, यमक है और श्लेष है। इनको आप देखेंगे बहुत ही आसानी से। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और कमेंट भी करके बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। देखिए अनुप्रास अलंकार, ये जो आपका है आपका शब्द अलंकार का है अनुप्रास अलंकार। तो देखिए वह बार बार आए, क्या वर्ण बार बार आए, तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए वर्ण जो होता है आपका क्या होता है, जैसे का हुआ आपका, खा हुआ, गा हुआ, ये क्या हमारे ये वर्ण है। तो देखिए ये शब्द बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए जैसे हमारा क्या है पंक्ति वाक्य, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो देखिए यहाँ आपका जो चार शब्द है, ये वर्ण है, ये क्या है, बार बार आ रहा है। ये आपका हुआ आया, देखिए कितने बार आया, 3 बार, तो 4 बार आया आपका, 3 4 बार। तो ये क्या हुआ, हमारा अनुप्रास अलंकार हुआ। देखिए आपके एग्जामों में यही ऐसे ही पूछा जाता है कि चारू
चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें कौन सा वो अलंकार है तो आप बताइए। तो आपको चार ऑप्शन देंगे, अनुप्रास अलंकार देंगे और भी तीन देंगे, उसमें से आपको पहचानना पड़ेगा। तो देखिए यही आपको बताया गया है, वर्ण बार बार आए। आपका जो जैसे का हुआ, खा हुआ, चा हुआ, वो बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। क्या आए? वर्ण आए। तो देखिए आपके जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, इसमें भी देखिए माँ जो शब्द है आपका वर्ण बार बार आता है तो हमारा क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। देखिए बहुत ही आप इसको आसानी के साथ समझ गए होंगे, बिना ट्रिक बिना रटे हुए। बस एक बार इसको कॉपी पेन में और एक बार समझ गए, एक बार दो बार वीडियो देख लिए, आपके माइंड में चढ़ जाएगी। तो देखते हैं आपके नेक्स्ट अलंकार। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्या है अलंकार? यमक अलंकार। यह भी आपका किसका है? शब्द अलंकार का है। तो देखिए एक ही शब्द जो है आपका एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक आए, वह क्या होता है? यमक अलंकार होता है। देखिए अभी वर्ण देख रहे थे, अब यहाँ क्या देख रहे हैं? शब्द देख रहे हैं। तो देखिए काली घटा का घमंड घटा, यहाँ देखिए घटा जो आपका शब्द है, देखिए शब्द जो होते हैं एक से अधिक वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं, लेकिन वर्ण जो होता है एक ही होता है। जैसे कि आप देख ही चुके हैं आपके चारू चंद्र में, जैसे चंचल में चाचा आता था, लेकिन यहाँ शब्द की बात हुई तो शब्द क्या हुआ? आपका दो शब्दों से मिलकर बना शब्द कहलाता है। तो देखिए यहाँ आपको इस चीज में ध्यान रखना पड़ेगा। काली घटा का घमंड घटा, तो देखिए यहाँ घटा जो शब्द आपका दो बार आता है और इसका जो अर्थ अनेक आते हैं। तो हमें यही ध्यान में रखना है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक आए, वह हमारा यमक अलंकार हुआ। जैसे कि और भी देख सकते, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात ना या पाए बौराय। देखिए बहुत ही इसमें क्या कनक जो शब्द है यहाँ भी दो बार आया, पर इसके जो अर्थ हैं अनेक आते हैं, अलग अलग आते हैं। तो बस हमारा यही है कि आसानी के साथ इसको हम पहचान सकते हैं कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, वह हमारा क्या? यमक अलंकार होगा, जिसका अर्थ अनेक होता है। तो देखिए बिना ट्रिक के साथ आप इसको भी याद कर लिए। देखते हैं आपके नेक्स्ट अलंकार। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्या अलंकार है? श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार आपका ये शब्द अलंकार का ही है। देखिए एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती, यहाँ मोती कर लीजिएगा, मोती मानस चून। देखिए बहुत यहाँ जो आपका पानी शब्द है कितनी बार उपयोग हुआ? तीन बार, परंतु यहाँ जो अर्थ है इनके अनेक अनेक है। जैसे कि पानी का पहला अर्थ है कि संदर्भ, और जब इसका मतलब विनम्रता से है, और राहिम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पानी जो शब्द है यहाँ अलग अलग अर्थ निकल रहा है, और पानी का दूसरा अर्थ यह आभा होता है, जो तेज या चमक से है, जिसका बिना मोती का कोई मूल नहीं। तो देखिए यहाँ मतलब हमारे कहने का तात्पर्य पानी के जो शब्द है यहाँ अनेक अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो वहाँ आपका श्लेष अलंकार होता है। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ इसको आप समझ गए होंगे, बिना ट्रिक बिना रटे हुए। बस इसको एक बार दो बार देख लीजिए, अपने माइंड में स्थित कर लीजिए या कॉपी पेन में नोट कर लीजिए, तो बहुत ही आसानी के साथ इसको आप समझ गए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल से जुड़े रहिए। हमें आप कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, बिना ट्रिक बिना रटे हुए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जितने भी स्टडी ग्रुप हैं आप वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।